मैंने माँ होने की वो कीमत अदा की है जो किसी माँ ने नहीं की होगी। आज मैंने अपने दोनों बेटों में से एक को चुना, लेकिन ये कुर्बानी मैं जाहिर नहीं होने दूंगी। ना तो मैं बदलूंगी और ना ही मैं टूटूंगी। खान बेगम ने हमेशा जीतना सिखाया, मैं जीतूंगी, मैं जरूर जीतूंगी। मैं वो हासिल करके रहूंगी जो मुझे चाहिए। किस्मत ने मेरे साथ बहुत बदमज़ा की, लेकिन अब किस्मत को हारना होगा। आजाद का हार्ट अरमान को मिलेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं जल्दी। या अल्लाह, मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि आजाद के साथ कुछ गलत हो रहा है? डॉक्टर, आजाद ठीक है अब? बात कर रहे हैं वो? ठीक है ना डॉक्टर? आजाद, 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 सुन रहे हैं आप? तो ठीक, कब तक हो जाएगा? आजाद, डॉक्टर कब हो जाएगा इन्हें? वी आर सॉरी मैम।
अब मेरी पहली औलाद ही मेरी सारी मुश्किलों का जवाब है। तुम्हें जीना ही होगा अपनी मां के लिए। मुझे माफ कर दीजिए आजाद। आपकी मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं ही जिद कर रही थी कि आपको इंसान बना दूंगी। मेरी ही जिद करने पे आपने वो तावीज पहना। इस तावीज की वजह से ही चुड़ैल हमारी जिंदगी से बाहर चली गई। और कल नीले चांद की रात है। बस एक दिन की और बात और आपको आपके अंदर के दरिंदे से भी आजादी मिल जाएगी। मुझे लगा था नीले चांद की रात को सब ठीक हो जाएगा। मैं भूल गई थी आजाद कि इंसान बहुत कमजोर होते हैं। ना तो आप ठीक से इंसान बन पाए ना पहले जैसे रह पाए। मुझे माफ कर दीजिए आजाद। चल क्यों नहीं रही है? हाँ भी नहीं चल रही है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आजाद ने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। ये चिराग नहीं जलेगा बच्ची। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप बाबा? लौ उन्हीं की जलती है जिनकी रूह परवरदिगार की ओर चलती है। और इस कब्र के नीचे जो दफन है उसका सिर्फ जिस्म ही है, उसकी रूह अब भी जिंदा है। जिंदगी खत्म तब होती है जब दिल धड़कना बंद कर देता है, और इसका दिल तो अब भी कहीं धड़क रहा है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। दिल की बातें तो दिल ही समझ सकता है बच्ची। इसका जिस्म तो मिट्टी था और मिट्टी में मिल गया, और इसका दिल इसके मोहब्बत की तरह अब भी जिंदा है, जो तुम्हें आवाज देता है। सुनो इसकी धड़कनों को, सुनो जैसे मैं सुन रहा हूं। सुनो। आप लाख कोशिश कर लीजिए मुझे अपने से दूर करने की, लेकिन ना तो मैं आपसे दूर जाऊंगी और ना आपको जाने दूंगी। समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? मैंने इनसे वादा लिया था कि हमेशा अपने दिल में मेरी मोहब्बत बनाए रखेंगे, इसलिए मेरी मोहब्बत में इनका दिल अभी भी धड़क रहा है। जिस दिल के आगे तू फरियाद कर रही हो, दिल उस जिस्म में है ही नहीं। दफन करने के पहले इस जिस्म से इसके दिल को निकाल लिया गया है। दिल वही है, धड़कन भी वही है, लेकिन जिस्म अलग है।
उसका दिल यही कहीं आस-पास धड़क रहा है। सुन, वो तुझे आवाज दे रहा है, वो तुझे आवाज दे रहा है, वो तुझे आवाज दे रहा है। दिल वही है, धड़कन भी वही है, लेकिन जिस्म अलग है, अलग है। उसका दिल यही कहीं आस-पास धड़क रहा है। सुन, वो तुझे आवाज दे रहा है, वो तुझे आवाज दे रहा है, वो तुझे आवाज दे रहा है। उसका दिल यही कहीं आस-पास धड़क रहा है। उसका दिल यही कहीं आस-पास धड़क रहा है। सुन, वो तुझे आवाज दे रहा है, वो तुझे आवाज दे रहा है, वो तुझे आवाज दे रहा है। जी बड़ी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के जमाने में हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत आम सी बात है, और वैसे भी आपके पोते के लिए जिंदगी एक खेल है और मौत भी। अच्छा ठीक है, आप खुद आ जाएं और तसल्ली कर लें कि मैं ठीक हूं या नहीं। जी हाँ, मुझे याद है कि मुझे चेकअप के लिए जाना है। चलिए अब मैं रखता हूं, अल्लाह हाफिज। हीरे की कीमत उसकी चमक से होती है। इस हवेली का कोना कोना चमकना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इसे देखकर इसके नए मालिक को किसी भी बात की मायूसी और उसे ऐसा लगे कि उसने घाटे का सौदा किया है। यहाँ की सफाई हो गई, जाके ऊपर की सफाई करो। खान बेगम, अच्छा हुमायरा, तुम आ गई। मैं इतनी देर से उन्होंने आजाद का दिल निकाल लिया खान बेगम। क्या क्या मतलब है? आजाद की मौत के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उनकी कब्र पे गई थी। वहां मुझे फकीर बाबा ने यह बताया कि जब आजाद को दफनाया गया तो उनके जिस्म में उनका दिल था ही नहीं। माहिरा, तुम ये क्या बोल रही हो? एक राह चलते फकीर की बात मान रही हो? ऐसा नहीं है। सिर्फ फकीर की नहीं, मेरा दिल भी यही कहता है कि कोई ऐसी बात है उनके मौत के साथ जुड़ी हुई जो हमें नहीं पता। और हो सकता है ना कि वाकई में हॉस्पिटल वालों ने उनका दिल निकाल लिया हो। हम आए दिन ऐसी खबरें सुनते हैं। देखो माहिरा, आजाद को गए हुए 1 महीना हो चुका है। सदमे में पूरा घर है। अगर हम सफर हाथ छोड़कर चले जाएं, तो सफर खत्म नहीं हो जाता है, राह रुक नहीं जाती। तुम्हें सफर पूरा करना होगा। और अगर आजाद होता तो वो भी यही चाहता ना। आजाद मेरी मंजिल थे, वो मेरे हमसफर नहीं थे, मेरी मंजिल थे वो। और जब अब मेरी कोई मंजिल ही नहीं है तो मैं क्या करूं इस सफर का? माहिरा, अपने आप को संभालो, समझो मेरी बात। मैंने भी अपना एक बेटा खोया है, मुझे भी उतना ही दुख है, मैं भी उतनी ही परेशान हूं। लेकिन क्या तुम्हारे और मेरे परेशान होने से आजाद वापस आ जाएगा? हाँ, नहीं वापस आएंगे, लेकिन मुझे अपनी दिल की तसल्ली के लिए ये जानना है कि उनके साथ क्या हुआ था। आपको कुछ नहीं करना तो अब मत कीजिए। मैं पता करके रहूंगी कि मेरी शौहर की मौत के गुनहगार कौन है, और वो जहां कहीं भी मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। माहिरा, मेरी बात
बात सुनो माहिरा। अगर असलियत माहिरा के सामने आ गई तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी? क्या करूं मैं? मैडम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। मैंने आपसे कहा ना, मेरा डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। आप इस तरह जिद क्यों कर रहे हैं? लेकिन मैडम आप क्यों नहीं समझ रही हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ? ये हॉस्पिटल है, यहाँ इतनी आवाज क्यों हो रही है? आवाज? ये आवाज अब कोर्ट तक जाएगी क्योंकि आपके ऊपर मैं मिसकंडक्ट का केस करने वाली हूँ। अरे लेकिन बताएंगी कि आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि आपने मेरे हस्बैंड की जान ली, आपने उनका दिल चुराया। एक मिनट, आप वही हैं जिनके हस्बैंड की 1 महीने पहले मौत हुई? हाँ मैं वही, और आपने मेरे हस्बैंड को खुद अपने हाथों से मारा है, उनका दिल उनके सीने से चुरा के। देखिए, आप हमारे ऊपर ऐसे कोई भी एलिगेशंस नहीं लगा सकती। ये बहुत ही रेपुटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर हम तो फैमिली मेंबर की रिटर्न परमिशन के बगैर एक छोटा सा ऑपरेशन तक नहीं करते। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आप एक छोटा सा ऑपरेशन नहीं करते फैमिली वालों की परमिशन के बिना, और आपने इतना बड़ा कदम उठाया बिना मुझसे पूछे। वो मेरे हस्बैंड थे, मैं उनकी वाइफ हूँ, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? किसकी परमिशन ली आपने? सर ये रही इनकी फाइल। किसके साइन लिया आपने? किसकी परमिशन? कहाँ? ये देखिए, खान बेगम। ऑपरेशन की इजाजत मैंने दी थी माहिरा,